जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि आप वैकुंठ लोक जाना चाहोगे, तो आप क्या कहेंगे? मेरी राय तो ऐसी है कि आप एक पल के लिए भी नहीं कुछ सोचेंगे और तुरंत हाँ कहेंगे, है ना दोस्तों? तो चलो, यदि आपने वैकुंठ लोक जाना है, तो आज मैं आपको प्रभु मुख श्री विष्णु भगवान जी की वाणी में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो उन्होंने लक्ष्मी माता से कही थी। सुनिए दोस्तों। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहां का राजा ज्ञान श्रुति नाम का था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञान श्रुति अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का झुंड आ गया और महल के ऊपर विश्राम करने लगा। बैठते ही उनमें से एक हंस वहां से बड़े वेग से उड़ा। उसका उड़ना देख साथ के हंस ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो? वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो, एक कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा का और रैयत मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने सारथी को बुलाया और रथ में बैठ रैयत मुनि को ढूंढने चल दिया। साथ में 1000 गौ और बहुत सा द्रव्य ले लिया। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँक कर अनेक तीर्थों में रैयत मुनि को ढूंढता हुआ चला, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। तब बद्रिका आश्रम के समीप पहुंचते ही रथ रुक गया। तब राजा ने जाना कि इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि अवश्य रहते होंगे। ये सोच सारथी ने रथ को रोक दिया और राजा रथ से उतर मुनि को खोजने लगे। आगे जाकर उसने देखा कि एक जगह एक तपस्वी बैठा है। आकाश प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरणें निकल रही हैं। राजा ने समझ लिया कि यही रैयत मुनि है। फिर 1000 गौ के सहित रैयत मुनि के पास पहुंचे और संपूर्ण सामग्री सामान रखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, ये सब माया का विस्तार हमारे सामने से उठा लो। राजा बहुत भय मानकर विनयपूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपको ये अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ है? सो कृपा कर वर्णन कीजिए। रैयत मुनि ने कहा कि हे राजा, वह गीता जी के महिमा है। मैं गीता के 6ठे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। इसी से देवताओं की दुसाह तेज राशि को मैंने पाया है और तू गीता के अभ्यास से रहित है। राजा ने मुनि से गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य को जाना और उसका अभ्यास करके मुक्त हो गया। नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं नित्य प्रति, वह निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं।